सभी का हमारे YouTube चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रियल नंबर्स क्लास 3 है। फर्स्ट और सेकंड हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 1.1 तथा उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक, कुछ डेफिनेशन को हमने वहां पर देखा था। ठीक, उसके बाद आज हमारी क्लास 3 है, जिसमें हम 1.2 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही जो 1.2 के कुछ उदाहरण हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सवाल है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करने वाले सवाल मैंने आपको बता दिया है। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में √2 को सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसेस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा याद रखना कि हम उस संख्या में केवल संख्याओं को चेंज करेंगे, सारा प्रोसेस हमारा एक जैसा रहने वाला है। ठीक, दूसरी चीज, जब भी आप सिद्ध करोगे तो पहले एक स्टेटमेंट आपको यही लिखना है कि जो √3, √2 है वो आप उसको परिमेय मान के करोगे, मतलब विरोधाभास करके आपको सिद्ध करना है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको अच्छे से पता होगा कि √3 जो होगा उसके बराबर में हमारा a बट्टे b हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या a बट्टे b के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो a और b है वो हमारी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। a और b हमारी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और उसके बाद जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3b बराबर a। आप दोनों ओर वर्ग कर दोगे। जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो इससे क्या होगा कि रूट हमारा हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रूट से कैंसिल होगा तो 3 और b का हो जाएगा 3b² और बराबर हमारा हो जाएगा a²। तो हमें a² की वैल्यू कुछ मिलेगी 3b²। ठीक है, हमारी समीकरण हो जाएगी फर्स्ट। इसको हम मान के रख लेते हैं बस। अभी यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे b² की वैल्यू निकालने की तो हमको निकल के आएगा a² बट्टे 3। यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई संख्या स्क्वायर में है, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है, अगर वो किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। जैसे 5² 5 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। अगर वो डिवाइड है तो वो सिंगल डिजिट भी डिवाइड होगा। जैसे a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमने देखा कि चूंकि जो a² है वो 3 से विभाजित है, a² 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा, a 3 से विभाजित होगा। ठीक, बस इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक, अगर वो 3 से विभाजित है तो a बराबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3c। अगर 2 को सिद्ध कर होते तो 2c, 5 को सिद्ध कर होते 5c, क्योंकि कोई ना कोई बार हमारा जाएगा। c हमने मान लिया बार। तो ठीक, हम यहाँ पर वही चीज करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे। और जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² और ये हमारा रहेगा 3 का, तो 3 3 9 और c का हो जाएगा c²। ठीक, जब हमने इसको वर्ग किया, फिर से अब a² की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी थी, जो हमने यहाँ पहले ही रख चुके हैं। a² बराबर क्या था? 3b²। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो हमको वैल्यू यहाँ पर जो हमने दे रखी है ऑलरेडी, ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है कि a3b² जो है वो a² की वैल्यू है। इस वैल्यू को हम इस सवाल में क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब पुट किया a² की जगह पर, तो यहाँ पर हमारा आएगा 3b² बराबर 9c²। तो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी b² बराबर 3c²। अब जो 3 इसके बटे में आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा b² बट्टे 3 और ये हमारा बटा पहुंच जाएगा c²। यहाँ से वही चीज जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिया था कि a² 3 से विभाजित है तो a 3 से विभाजित होगा। सेम यहाँ पर वही चीज आ गई कि b² भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, चूंकि b² 3 से विभाजित है, b² 3 से विभाजित है, तो अगर b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, और अगर ये b भी 3 से विभाजित होगा तो फिर क्या होगा,
हमने जो माना था अभी कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों में कॉमन है। तो आप लिखोगे चूंकि ए बी में उभयनिष्ठ कॉमन 3 है, उभयनिष्ठ संख्या 3 है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक, अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं तो हमारा जो मानना था वो गलत है। तो हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब हमारा मानना गलत है तो फिर सीधी बात वो परिमेय संख्या नहीं हुई, तो कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो अतः √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि सिद्ध करिए या दर्शाइए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। याद रखना, जब भी √3, √2, √7 हो तब तो आपको इस प्रोसेस से करना है, लेकिन जब भी उस सवाल के साथ कोई भी ऐड कर दे, गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटा, तो ये सवाल हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। हमें अब यहाँ पर सिर्फ ये सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, पूरा सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, तो इसको भी सेम वैसे हम करेंगे जो हमने माना था कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना 5 √3 एक का परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो सीधी बात हमारा क्या होगा? 5 माइनस √3 बराबर a/b। अगर a/b है तो यहाँ पर वही चीज लिखोगे कि जो a और b है वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, और b बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, हम फिर से लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि ऋण वाली संख्या यानी परिमेय संख्या उसको एक तरफ ने, बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ करना है। तो आपको क्या करना है? √3 इधर को ले जाना, √3 जो आपको है वो इधर को ले जाना है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस a/b और बराबर हो जाएगा √3। ठीक, ये हमारी संख्या हमारी आ गई। इसको थोड़ा सही से लिख लो। ये हमारा हो जाएगा कि हमने √3 को इस साइड भेज दो और a/b को इस साइड ले आए, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस a/b बराबर √3। ठीक, तो हमारे बराबर में कौन सी संख्या है? एक √3 संख्या है, और उसके सवाल के बराबर में हमारी कौन सी संख्या है? 5 माइनस a/3। ठीक, मतलब 5 माइनस a/b। अब यहां पर आप लिखोगे कि a और b परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस a और b, जैसे हमारे यहाँ 5 लिखा है, परिमेय संख्या हमें अच्छे से पता है, a/b ये भी हमारी परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्याओं का अंतर होगा वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन बराबर में √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अतः जो 5 माइनस √3 है वो भी हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट के अंदर, चूंकि 5a तथा b तभी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इनका अंतर, सॉरी थोड़ा तो अच्छे से लिख लीजिए आप। यहाँ पर थोड़ा लिखिए 5 तथा a/b लिख लो सीधा। 5 तथा a/b परिमेय संख्या है, अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जब अंतर परिमेय संख्या होगी, लेकिन जबकि हम जानते हैं, जबकि बराबर में √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय बराबर अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या पहले ही जानते हैं।
तो जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। या 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए हम नए सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपका है ठीक, नया सवाल आपका है दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसी प्रोसेस से हम लोग इसको फिर से करने वाले हैं। 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक ठीक, तो वही लिखेंगे 3 रूट 2 बराबर ए बट्टी बी। और पहले जो हम लिखते हुए आ रहे हैं कि जहाँ पर ए और बी जो है वो हमारी कौन सी संख्या है, सहभाज्य है, और जो बी है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा रूट 2 एक तरफ होगा और जो बी है वो इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, ए बट्टी 3b बस। तो सेम वैसे लिखा था, वहाँ पर आपको लिखना है कि जो ए और 3 बट्टे बी जो है, क्योंकि आप लिखोगे ए बी तथा 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ए बट्टे 3b भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ बराबर में कितना, लेकिन बराबर में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 3 रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अब हमारे जो 3 थे वो हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, और उसके बाद हमारी प्रश्नावली 1.2। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने अभी पहला एग्जाम्पल किया था रूट 3 को लेकर, जैसे हमने वहाँ पर किया था रूट 3 को लेकर, उससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने चल किया था रूट 2 को लेकर। तो यहाँ पर रूट 5 दे रखा है, तो सारे सवाल हमारे एक जैसे हैं और इनमें एक ही थ्योरी अप्लाई होनी जो बड़ी वाली है। ठीक, रूट 5 एक अवयव संख्या है, परिमेय संख्या हम इसको मानेंगे। उसके बाद इसमें हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद हम इस पर स्टेटमेंट देंगे कि ए स्क्वायर अगर से डिवाइड है तो वो संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये सिद्ध करना होगा। ठीक, तो हम सिद्ध करते हैं। से हम उसी प्रोसेस से माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो आप क्या करोगे, रूट 5 बराबर ए बट्टी बी, जहाँ ए और बी कैसे होनी चाहिए, सहभाज्य। और बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ त्रिचुगुणा करोगे तो हमारा हो जाएगा रूट 5b या ए बराबर रूट 5b। ठीक, दोनों वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बट्टे, इसे हमको याद रखना 5 बराबर बी स्क्वायर। ठीक, जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट आप लिखोगे कि जो ए स्क्वायर वो 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा।
जैसे हमने उसमें लिखा था कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर 5 है तो आपको 5 लिखना है। तो आपको लिखना है ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए 5 से विभाजित होगा। ठीक, और जब ए 5 से विभाजित होगा तो ए बराबर कोई ना कोई वैल्यू हमारी निकल के आएगी। हमने लिखेंगे 5c। 3 था तो 3c, 2 था तो 2c। ठीक, फिर से हम दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और जब वर्क करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब जैसे ए स्क्वायर की वहां से वैल्यू हमने उठाई थी वैसे हम यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर हमारी है 5b स्क्वायर बराबर 25, जो हमने समीकरण फर्स्ट मानी थी 25c स्क्वायर। जो आप हम देख सकते हैं, हमने जो अभी समीकरण फर्स्ट मानी थी वहां पर हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू ही थी। यहाँ पर हमने लिखा है ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। भाई हमने यहाँ की वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी, ए स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बराबर 25। तो 5 से हम इसको काटेंगे 5 से तो हमारे 5 बार में कटेगा। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल गई 5c स्क्वायर। सेम वही करेंगे, बी स्क्वायर बट्टे हमारा हो जाएगा 5 और हमारी हो जाएगा c स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर आया था ए स्क्वायर बट्टे 5, हमारा आ गया बी स्क्वायर बट्टे 5। तो सेम स्टेट हम फिर से लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट हम फिर से लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, और अगर बी 5 से विभाजित होगा तो हमने भी ये चीज मानी थी जो कि ए और बी सहवाद संख्या है। तो यहाँ पर जो ए और बी में 5 कॉमन है, इसलिए ए और बी सहवाद संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर स्टेम लिखोगे, स्टेम लिखोगे ए बी में उभयनिष्ठ कॉमन 5 है। उभयनिष्ठ कॉमन कॉमन वही संख्या, तो उभयनिष्ठ संख्या 5 है, वहां पर हमारी 3 थी, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। अतः ये, या हम लिखते हैं अतः ए बट्टे बी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय संख्या है, कौन परिमेय तो है ही नहीं वो। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ए और बी में उभयनिष्ठ संख्या हमको मिलेगी 5 है, और अगर उन्हें संख्या कम है तो वो सहवाद संख्या नहीं, और सहवाद संख्या नहीं है तो वो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या नहीं है तो हमने जो माना था कि वो परिमेय है तो वो चीज़ हमारी गलत हो गई। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल हम इसमें करते हैं। दूसरा सवाल आपका है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। 3 + 2√5। तो आप फिर से वही चीज करोगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जैसे हम उसमें लिखते हैं वैसे लिख दो, 3 + 2√5 बराबर ए बट्टे बी, और जो वही ब्रैकेट में हम हर बार लिखते आ रहे हैं, ए और बी सहभाज्य अभाज्य होने चाहिए, और बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2√5 बराबर ए बट्टे बी -3। ठीक, आप चाहो तो इसमें 2 को भी इधर भेज दो। तो पहले हम इसको थोड़ा सा भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा v a - 3b। ठीक, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा कि √5 बराबर a - 3b बट्टे 2b, ये हमारा आ जाएगा। ठीक,
क्योंकि 2 हमारे बटे में पहुंच गया, बी हमने पहले एलसीएम लिया था, तो ये हमारा हो गया a माइनस 3b। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 2 को इधर भेज दिया, बटे में आ गया। तो यहाँ पर हमको आपको वही करना है कि ए बी परिमेय संख्या है, ए बी परिमेय संख्या है, अतः ये हमको दे रखा है a माइनस 3b, a माइनस 3b बटे 2b, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, 2b भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट को माने तो इसके बराबर में कितनी √5, तो लिखोगे, लेकिन बराबर में √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने अभी सिद्ध किया है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। 1/√2, 7√5, 6 + √2। सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था। ठीक, पहला सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला, तो 1/√2 हमने लिख लिया कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और फिर हम वही करेंगे 1/√2 बराबर a/b। ठीक, यहाँ पर हम लिखना है कि a/b जो है वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य है, जबकि b जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, त्रिज्यीय गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा a बराबर √2b। ठीक, हमें यहाँ पर क्या करना है, √2 एक तरफ रखना है, बाकी सारी संख्याओं को अलग रखना है। तो √2 बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी रूट जो है थोड़ा सा पर आपका गलत हुआ। यहाँ पर जब आप थोड़ा त्रिज्यीय गुणा करोगे तो रूट जो 2 है वो a के साथ जाएगा हमारा। ठीक, तो √2 जो है वो जाएगा हमारा a के साथ, बराबर में आएगा b। तो यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा b/a। ठीक, तो हमने जब कहा कि a और b परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि a b परिमेय संख्याएं हैं, तो b/a भी परिमेय संख्या होगी, b/a भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन वही चीज आपके बराबर में 2√2 है, तो आप लोगों लेकिन बराबर में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः जो हमें स्टेटमेंट था वो हमने माना था वो गलत हो गया। तो अतः ये क्या हो गया, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पर करते हैं 7√5 को सॉल्व। अब इसमें जो थ्योरी है वो नहीं लिखूंगा, केवल मैं आपको समझा रहा हूं, और थ्योरी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल है उसको देख के लिख सकते हो। 7√5 हमारी है, तो हम लिखेंगे 7√5 जो है वो हमारी क्या संख्या है, सॉरी शुरुआत करो थोड़ा, फिर मैं आपको करवा दे रहा हूँ, आपको करने खुद से ही है। यही हम करेंगे 7√5। ठीक, तो वैसे हम मानेंगे इसको यह परिमेय संख्या है, तो हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय होगी तो ये 7/√5
थोड़ा इसको, तो हमारी क्या होगा कि 7√5 बराबर हो जाएगा a बट्टे बी। तो हमको यहाँ पर लिखना है वो ब्रैकेट के अंदर सहवास संख्या है और b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इसके बारे में ले जाना है, तो हमारा हो जाएगा √5 बराबर a बट्टे बी, यानी कि 7b, 7 इसके बट्टे में पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना है कि a और b हमारी सहवासी संख्या है या परिमेय संख्या है, तो a बट्टे 7 बट्टे b भी हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन बराबर में √5 है। तो √5 होने की वजह से ये एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हमारी 7 बट्टे √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको लिखना होगा। ठीक, सेम सवाल आपको ऐसे ही करना है। अगला वाला 6 प्लस √2, तो 6 प्लस √2 को भी आपको ऐसे ही करना है कि 6 प्लस √2 बराबर आपको a बट्टे बी मानना है। यहाँ पर आपको क्या कि 6 इसके बराबर में लेके जाना, तो √2 बराबर हमारा जो है a बट्टे बी माइनस का 6। ठीक, अब यहाँ पर आपको लिखना है कि a बट्टे बी और 6 हमारी परिमेय संख्या है, तो a बट्टे बी माइनस 6 यानी का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन बराबर में √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये पूरी संख्या 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बस प्रूफ दैट आपको ये आपको लिखना होगा। ठीक, ये आप होमवर्क में कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने जो जा रहे हैं वो हम इसमें करने जा रहे हैं p/q, जिसमें हम MCQ प्लस थ्योरी की सवाल हम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।